स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी आज देश और दुनिया की दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों आज की सुर्खियों पर। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 91 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में मिले 44,059 नए मरीज, 511 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। और उसके साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश में फिर से बड़ा कोरोना वायरस का खतरा। हाल ही में इन राज्यों ने कर दी है लॉकडाउन की घोषणा। दोस्तों लॉकडाउन को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, सरकार की तरफ से अपडेट से निकल कर आ रहे हैं। तो किन किन राज्यों में हुई है लॉकडाउन की घोषणा, कि आपके यहाँ पर भी लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, क्या कुछ अपडेट है दोस्तों यहाँ पर जानेंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और साथ ही गोवा से महाराष्ट्र आने वालों को दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। मतलब दोस्तों की अगर आपको महाराष्ट्र में एंट्री लेनी है तो यहाँ पर कोरोना वायरस की टेस्ट जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट जो कम से कम दिखाना जरूरी है। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उसके अलावा अगली बड़ी खबर है कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कल प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे चर्चा। जी हाँ, और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस के 3 असामान्य लक्षण जिन्हें गलती से भी ना कीजिएगा नजरअंदाज। और उसके साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि घर में अगर किसी को छींक आ रही है तो कोरोना की जांच कब करवाएं, आखिर क्या कहते हैं इसके पीछे विशेषज्ञ। और उसके साथ दोस्तों कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार हुई हाई अलर्ट पर। 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश जारी। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे देश और दुनिया की काम की खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 91 लाख के पार। 24 घंटों में मिले 44,059 नए मरीज, 511 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में 44,000 नए मरीज सामने आए और अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 91,50,000 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 500 से ज्यादा व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि अब तक जो है दोस्तों 1,33,882 व्यक्ति ऐसे हैं ना जिन्होंने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। और वहीं राहत भरी खबर यह आ रही है कि 85 लाख से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश में फिर से बड़ा कोरोना वायरस का खतरा। हाल ही में इन राज्यों ने कर दी लॉकडाउन की घोषणा। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। यूरोपीय देशों में कोरोना की दूसरी लहर लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। तो क्या भारत में भी दोबारा से लॉकडाउन का सामना होगा? देश के कई राज्यों में फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे प्रदेशों में फिर से कोरोना वायरस जो है दोस्तों सुगबुगाहट तेज हो गई है। और ऐसे में हालात में कई राज्यों ने दोस्तों अपने क्षेत्रों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। तो दोस्तों इन राज्यों में लगा है नाइट कर्फ्यू। दिल्ली के अंतर्गत जहाँ पर पूरी दिल्ली में लॉकडाउन तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली के बाजारों में कोविड-19 हॉटस्पॉट के तौर पर पहचान हो गई है। वहीं कड़ी निगरानी रखी गई है और दिल्ली में दुकानदारों के आने वाले ग्राहकों के लिए अतिरिक्त मास्क और सैनिटाइजर रखने की सलाह दी है। केजरीवाल सरकार के मुताबिक जो व्यक्ति बिना मास्क अगर घर से बाहर निकल जाता है तो उसके ऊपर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू के खिलाफ सख्ती से साथ कार्यवाही की जाएगी और शादी समारोह में 200 के बजाय 100 मेहमानों के आने की ही इजाजत दी गई है। राजस्थान में केवल और केवल 50 मेहमान के आने की इजाजत दी गई है और साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माने की राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है। मध्य प्रदेश में भी दोस्तों कई जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और उसके अलावा 1500 नए मामले सामने आए हैं, जिसके मद्देनजर मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आने वाले समय में कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है। तो इस तरह के कुछ अपडेट जो यहाँ पर कोरोना वायरस की तरफ से आ रहा है। और उसी बीच अगली खबर सामने आ रही है कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात या फिर कहीं से भी अगर महाराष्ट्र में होती है एंट्री तो बतानी पड़ेगी कोरोना की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। दरअसल यहाँ पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति दिल्ली से, राजस्थान से, गुजरात से और गोवा से अगर महाराष्ट्र में यात्रा कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो भी व्यक्ति अगर अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में पहुंच रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कोविड-19 की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया है। मतलब ऐसे में दोस्तों महाराष्ट्र में एंट्री तभी मिलेगी जब इस राज्य के लोगों के पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। और बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को ध्यान में रखते हुए लिया है और सरकार की ओर से इस संबंध में पूरी की पूरी गाइडलाइंस भी डिटेल के साथ जारी की गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से राज्य में आने वाले अन्य लोगों के लिए कोविड-19 लक्षणों की जांच की जाएगी। जिसमें लक्षण नहीं होंगे न केवल उन्हीं व्यक्तियों को महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करने की अनुमति होगी। और वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कल मीटिंग करेंगे मोदी। तो दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के ऐसे राज्य जो कि कोरोना से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं उन राज्यों की रिपोर्ट पर नजर बनाए रहते हैं। और इस समय
कोरोना की लहर पूरे देश में वापस अपने पैर जमाने के संकेत मिल रही है। आपको बता दें, कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए कल यानी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी जी जो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित वाले राज्यों से चर्चा करेंगे और उनसे कुछ डिस्कशन करेंगे किस तरह से कोरोना वायरस की रिपोर्ट को कम किया जा सके। चलिए अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस के 3 असामान्य लक्षणों की हुई पहचान, जिन्हें गलती से भी भूल कर ना कीजिएगा नजरअंदाज। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों कौन कौन से वो 3 लक्षण जिनको नजरअंदाज करना आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। आप अपनी जिंदगी से हाथ धो सकते हैं, अपने परिवार से बिछड़ सकते हैं, परिवार को खतरे में डाल सकते हैं। पूरी खबर जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज की माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोरोना वायरस दुनिया में सबसे पहले कौन से देश में फैला था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, पूरी दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस कौन से देश में फैला था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। चलिए आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कहर को फैले हुए 10 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और इस खतरनाक बीमारी ने अब तक लगभग 6 करोड़ लोगों को अपना शिकार बना लिया है और वहीं 13,88,000 से ज्यादा लोगों की जान भी ले ली है। कोरोना महामारी जब से शुरू हुई है तभी से वैज्ञानिक और मेडिकल एक्सपर्ट जो है लगातार इसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने में लगे हैं, लेकिन अभी काफी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में साफ तौर पर जानकारी नहीं है। खास तौर पर जब बात आती है कोविड-19 को समझने और उसके लक्षणों की पहचान की, तो दोस्तों अब भी कई ऐसी चीजें हैं जिनकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती है। आपको बता दें कोरोना वायरस के आम तौर पर जो लक्षण देखे जाते हैं उनमें से बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, नाक का बहना या बंद रहना, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होना, थकावट आना, पेट से संबंधित इंफेक्शन होना, सूंघने और स्वाद लेने की शक्ति का खत्म हो जाना, ये जो सामान्य लक्षण होते हैं ना वही दोस्तों कोरोना वायरस के लक्षण होते हैं। लेकिन कोविड-19 के ऐसे लक्षण जो कि आम नहीं है उनमें से कौन कौन से शामिल है? बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ कोरोना वायरस के सबसे आम लक्षण है और ऐसे में बहुत सारे लोग उन लक्षणों को नजरअंदाज करने लगते हैं और जो वायरस से संक्रमित रोगियों को कम या फिर सामान्य असामान्य होते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपको इन तीनों में से कोई से भी लक्षण अगर नजर आते हैं ना तो दोस्तों फटाफट से अपने को कोरोना टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आप अपने परिवार की जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि हिमाचल में कोरोना के खतरे को लेकर सरकार अलर्ट पर। 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेज हुए बंद। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक, जी हाँ नवंबर नहीं बल्कि 31 दिसंबर तक सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। और दोस्तों इसके लिए पढ़ाई का नुकसान ना हो इसके लिए 26 नवंबर से ऑनलाइन क्लासेज वगैरह शुरू हो जाएगी, जिसमें शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में रहते हुए रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की भी घोषणा की गई है। सर्दियों में बंद रहने वाले शिक्षण संस्थान अब 1 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक बंद रहेंगे, मतलब सर्दियों की छुट्टियां रहेगी, ठीक है ना। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि दोस्तों इंदौर से बड़ा केस सामने आया है। लैब में मरीज की रिपोर्ट आई पॉजिटिव लेकिन मैसेज मिला नेगेटिव। जी हाँ, जिस तरह से इंदौर के एक युवक ने कोविड के लक्षण दिखने पर उसने शनिवार को एक प्राइवेट लैब में कोविड-19 की जांच करवाई। शनिवार रात आईसीएमआर की ओर से मरीज के मोबाइल पर मैसेज आया जो कि नेगेटिव था, लेकिन सुबह जिस लैब से उसने जांच करवाई थी उस मरीज को पॉजिटिव आने की रिपोर्ट दी। ऐसे में मरीज परेशान हो गया और एक रात में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे होगी। जबकि इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि मरीज ने शनिवार को सेंट्रल लैब में कोविड-19 की जांच करवाई थी, वहां से मरीज को रिपोर्ट सुबह दी जानी थी, लेकिन कोविड जांच करवाने वाले प्रत्येक मरीज की रिपोर्ट आईसीएमआर के पोर्टल पर अपलोड की जाती है। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं डेटा फीडिंग में चूक होने के चलते इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। उसी मरीज ने दोबारा जहां से भी टेस्ट करवाया ना उस जगह से भी दोस्तों कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव ही आई थी। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिना बताए शादी करने पर 5,000 और 100 से ज्यादा व्यक्तियों के बुलाने पर लगेगा 25,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, जिस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार है ना उसने संक्रमण की जंग तेज कर दी है। अब बिना सूचना दिए अगर आप शादी समारोह आयोजन करते हैं दोस्तों, घर में कोई भी कार्यक्रम करते हैं ना तो आपके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना यानी कि फाइन लगाया जाएगा। और साथ ही विवाह समारोह में 100 से ज्यादा व्यक्तियों के शामिल होने पर सरकार ने जुर्माने की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए तय कर दी है। मतलब अगर आप बिना सरकार को सूचना दिए 100 से ज्यादा मेहमान बुलाते हैं तो आपको कम से कम 30,000 रुपए का जुर्माना जो यहाँ पर लिया जाएगा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि WHO की भयंकर चेतावनी, नहीं सुधरे और अगर मास्क नहीं पहना तो कोरोना की आ सकती है तीसरी लहर। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के खासकर यानी कि यूरोपीय देशों को खबरदार किया है, अगर समय रहते नहीं चेते तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर फैलने की जो आशंका है वो प्रबल होती जा रही है। और WHO ने जोर देकर कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों ने पर्याप्त उपाय नहीं किए थे और इसके चलते यूरोपीय देशों में कोविड-19 की दूसरी लहर आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत यानी कि डेविड नाबरो का कहना है कि अभी वक्त है कोरोना वायरस को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं, ठीक है ना।
चलिए अगली बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जल्द स्वास्थ्य होने की जताई उम्मीद। तो भारत में कोविड-19 से अब तक 91,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,33,000 से ज्यादा व्यक्तियों की जान जा चुकी है। और इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जो कि खुद कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री, ठीक है ना, एजुकेशन मिनिस्टर, जो खुद कोरोना वायरस के पॉजिटिव है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने उनके जल्द ठीक होने की कामना करी है। चलिए कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि फरवरी तक आ सकती है कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन, आधी कीमत पर खरीदेगी सरकार। तो दरअसल देश के फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए अगले साल जनवरी या फिर फरवरी की शुरुआत में कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध हो सकता है, वैक्सीन आ सकती है। और यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में जानकारी भी प्रदान कर दी है। और दोस्तों भारत सरकार जो है ना वो आधी रेट पर यहाँ पर वैक्सीन जो है खरीदने वाली है और देश के सभी नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन जो है लगा दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी बड़ी खबरों के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।